नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हवाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवाई यादव। साथियों, यहां पर खबर आ रही है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से निकलकर, जो कि हाल ही में अपना रिपोर्ट सौंपी है, अपना जो रिपोर्ट है वो बाहर निकाला है, जिसमें भारत का जो नंबर है वो समस्त भारतीयों को एक बार सोचने के लिए विवश कर रहा है कि क्या हम दुनिया के देशों के साथ जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने की सोच रखते हैं उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं या फिर ये सिर्फ बातों में ही हो रहा है। सारी चीजें इस वीडियो में लास्ट तक आपको बताऊंगा। सारे चीज बताएंगे कि सरकार का क्या तर्क है, किन किन आधारों पर इसको जो है कि डिस्कस किया गया और भारत की स्थिति कैसी है, क्यों भारत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे हो गया इन सारे मामलों में। बाकी आपकी अपनी क्या राय होगी वो भी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूज की रिपोर्ट है मिंट करके, जिसको 12 जून 2025 को निकाला गया, पब्लिश किया गया। इसमें लिखा है कि इंडिया जेंडर गैप विटनेस एज इट ड्रॉप्स 131 इसका जो है कि स्पॉट हो गया है, यानी कि टोटल 148 देशों में भारत का जो नंबर निकल कर आया वो था 131, यानी कि भारत 131वें नंबर पर जो है कि बना है। यानी कि ये भारत के लिए बहुत ही बेकार जो है कि खबर निकल कर आई। आइए अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये जेंडर गैप जो है इंडेक्स ये है क्या। तो एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूं तो ये किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों के इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार को दर्शाता है कि दोनों में कितना भेदभाव हो रहा है, उनकी महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा कितनी भागीदारी है कमाने में, देश चलाने में, देश के वरिष्ठ पदों पर बैठने में। इन सारी चीजों को जो है कि ये दर्शाता है गैप इंडेक्स के माध्यम से। आपको बता दें कि इसका ये मतलब क्या है, तो ये वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है, जिसे विश्व आर्थिक मंच WEF ने 2006 में इसको शुरू किया था और यह दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता की स्थिति को मापता है। और यह सूचकांक जो है कि मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर काम करता है। 4 क्षेत्रों से यह निर्धारित करता है कि वहां पर किस तरीके का जो है कि गैप इंडेक्स बना हुआ है, गैप बना हुआ है, जिसमें पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर क्या। इसमें रोजगार, वेतन में समानता और वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी शामिल है। इस पर जो है कि देखा जाता है, जैसे कि क्या महिलाएं पुरुषों के बराबर नौकरी या फिर जो वेतन है वो प्राप्त कर रही हैं। दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता इसमें मापा जाता है कि क्या लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में लड़कों के जितना ही उनको भी उच्च शिक्षा दिया जा रहा है या फिर नहीं। इसके आधार पर यह डिसाइड होता है। वहीं जो तीसरा इसका क्राइटेरिया है वो है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के ऊपर, यानी कि इसमें जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है, यानी कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। साथियों, जो चौथा इसका पॉइंट है वो है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि राजनीति में, मंत्रिमंडल में, संसद में महिलाओं की कितनी भागीदारी है उस पर यह जो है कि डिसाइड होता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है। टोटल इसमें जो है 1 पॉइंट होता है जिसमें लोगों को इसी के अंदर दिया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 25% जो था वो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक जो नीति है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है वो 25%, फिर एजुकेशन के लिए 25%, हेल्थ और सर्वाइवल के लिए 25% और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 25%, यानी कि इन तीनों परसेंटेज को मिलाने के बाद हो जाता है 100%। और इसी में देखा जाता है जिसको कि एक माना जाता है और इसी में से डिसाइड किया जाता है कि कौन देश कितना बेटर जो है कि कर रहा है, किसके यहाँ इस परसेंटेज को कंप्लीट किया जाता है। साथियों, आपको बता दें कि जिनका 0.00 होगा उनमें उन देशों में जो इनइक्वालिटी है वो मतलब एकदम ही कंप्लीट इनइक्वालिटी है,
कोई भी दोनों समानता वहां पर नहीं है। वहीं जिनका 1 पॉइंट होगा या फिर 100% होगा, वहां पर कंप्लीट जो है कि इक्वालिटी है, यानी कि समानता है। लेकिन अभी तक कोई भी देश ऐसा करने में सक्षम नहीं है कि 100% समानता हर जगह आ जाए। साथियों, ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो 2025 में भारत 146 देशों में 131 देशों में है, जो कि 2024 में 24 के हिसाब से 2 रैंक जो है कि नीचे निकल कर आया है। वहीं अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो भारत की जो ओवरऑल स्कोर है 100% में, वो आई है आपके 74.1% निकल कर, यानी कि ये जो 2024 था उसमें 0.3% की इसमें जो है कि वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि और देशों का क्या हाल है। साथियों अगर शीर्ष देशों की बात करें तो जो आइसलैंड है वो 16वें वर्ष में, मतलब ये 16वां वर्ष है उसका लगातार, जिसमें वो प्रथम पर जो है कि बना हुआ है 92.6% का अपना यहाँ पर समानता प्रदान करके। वहीं अगर फिनलैंड की बात करें तो यहाँ पर 87.5% है, और नॉर्वे जो है वो भी 87.5, इसके बाद जो न्यूजीलैंड है वो 83.5, स्वीडन 81.6% है। ये 5 जो है कि प्रथम स्थान के, मतलब जो प्रथम से लिस्ट है उसमें ये 5 देश जो है कि शामिल हैं टॉप 5 में। साथियों, शीर्ष 10 देशों में 8 यूरोपीय देश हैं, जबकि निकारागुआ 81.1% के साथ और नामीबिया 80.5% के साथ अन्य क्षेत्रों में इसमें शामिल है। अब सबसे कम रैंक वाले अगर देशों की बात करें तो इसमें हमारा जो संतान बिगड़ा हुआ वो पाकिस्तान, सूडान, चांद और फिर ये ईरान, ये जो 5 देश हैं, ये जो है कि 4 देश हैं, ये सबसे निचले स्तर के जो देश हैं वो हैं। भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से जस्ट ऊपर है कुछ, बाकी भारत की भी स्थिति इस समय सही नहीं है। साथियों, अगर क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करें कि मतलब किन किन क्षेत्रों में, अगर क्षेत्रीय आधार पर देखें तो यूरोप 75% अंदर बंद किया है, जबकि दक्षिण एशिया 63.7% जो अंतर है उसके साथ 7वें स्थान पर है, और जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है सबसे पीछे जो है कि 61.7% जो है कि ये लोग बंद करने में सक्षम हो पाए हैं। अब बात करते हैं मेन की भारत की स्थिति क्या है 2025 में। तो साथियों, 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर जो है कि 131वें स्थान पर यहाँ पर रहा है, यानी कि 2024 के में यह 129वें स्थान पर था। अब ये और डाउन हुआ है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत का जो ओवरऑल है वो बढ़ा है, अंतर जो है कि वो बढ़ा है, यानी कि 64.4% हुआ है। लेकिन जो और देश हैं उनकी तरक्की भारत से अच्छी हुई है, जिसकी वजह से भारत जो है और 3 पायदान नीचे आ गया है। साथियों, आगे आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश 99 पे और नेपाल जो है वो 125वें नंबर पे है, और श्रीलंका 130वें नंबर पे जो है कि नीचे से है। अब आगे आपको बताते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में जो है कि दिक्कत है। तो जो आर्थिक भागीदारी है यहाँ पर इनका जो है कि परसेंटेज कम है। वहीं जो शिक्षा की प्राप्ति है वो तो ओवरऑल 90+ है, और जो स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की बात करें तो यह भी 90+ है। लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर बात किया जाए तो शीर्ष स्थानों पर अगर आप देखें तो जैसे अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला ही हैं। तो मेन कुछ जो मेन जगह है, जो उच्च स्थान है, वहां पर तो भारत में महिलाएं जो है कि बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल निकल कर आता है उसमें महिलाओं का योगदान जो है कि यहाँ पर कम है। साथियों, आपको बता दें कि 4 आयामों में भारत का अगर प्रदर्शन आपको मैं दिखाऊं तो पहला जो आर्थिक भागीदारी है उसमें स्कोर भारत का 40.7% है, जो कि 2024 के मामले में थोड़ा सा मामूली सुधार हुआ है। 2024 में यह 39.8% था, लेकिन मतलब सुधार हुआ है। देखिए, भारत में यह भी है कि जो भारत की मैक्सिमम महिलाएं हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, यानी कि वो घर का काम करती हैं, और घर के कामों को ये लोग इस इंडेक्स में नहीं काउंट करते हैं। वरना अगर देखा जाए तो आदमियों से अधिक तो औरतें काम करती हैं, लेकिन उनका जो ये काम है, ये योगदान है, उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसके वजह से यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है। साथियों, अनुमानित आय की समानता की बात करें तो ये
28.6% से बढ़कर 29.9% हुई है। और वहीं श्रम बल भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी 2012 का स्कोर था 46%, उससे अभी भी ये कमी है। साथियों, वरिष्ठ और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कम हुई है। जैसे कि 14.4% जो वरिष्ठ भूमिकाएं हैं, यानी कि 49.4% तकनीकी भूमिकाएं यहाँ पर हैं। सिर्फ इतनी ही भागीदारी महिलाओं की इसमें है। आगे आपको बता दें कि शिक्षा की प्राप्ति के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें भारत में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। 2024 में जहां 94.9% था, वो अब बढ़कर 97.1% हो गया है। वहीं साक्षरता और उच्च शिक्षा में प्रगति हुई है, लेकिन साक्षरता दर में अभी भी अंतर यहाँ पर बना हुआ है। साथियों, भारत इस सूचकांक को वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है। वहीं खासकर माध्यमिक शिक्षा में पूर्ण समानता के साथ है। साथियों, अगर तीसरा जो इन लोगों का इंडेक्स होता है उसमें स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के बारे में है, तो इसका स्कोर भारत का 95.1% है, यानी कि जो 2024 में था उसी के समान यहाँ पर है। वहीं जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार 92.7% हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में अंतर अभी भी जो है कि बाकी है यहाँ पर। वहीं भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान पर है, जो कि चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। यानी कि स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भारत का जो सूचकांक का स्थान है वो 142वां स्थान है। अब जो लास्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण में, तो इसका स्कोर भारत में मात्र 25.3% है, जो कि 2024 से इसमें जो है कि गिरावट थी 22.5%, ये जो है कि था। साथियों, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.2% से घटकर 13.8% हो गई है, और मंत्रिमंडलों में 6.9% से घटकर 5.6% हो गई है। यानी कि अगर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो इसमें महिलाओं का योगदान जो है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट जो है कि यहाँ पर ओवरऑल देखी गई है। हालांकि पिछले 50 वर्षों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में महिला प्रतिनिधित्व को भारत के शीर्ष 10 में से 40.7% की भागीदारी इसमें जो है कि देखने को मिली है। लेकिन कुल मिला जुलाकर बात यहाँ पर यह है कि अभी भी महिलाओं को उतना जो है कि सशक्तिकरण या फिर उनके साथ समानता आप सभी लोगों को पता है कि जमीनी स्तर पर कितनी है, क्या है, आप सभी लोगों को इसको आप लोग इससे अच्छे से वाकिफ हैं। तो कुल मिला जुलाकर बात यहाँ पर यह निकल रही है कि भारत में अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर दिक्कत है। और भारत में अगर चुनौतियों की बात करें तो इसमें आर्थिक असमानता में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी कम काम आती हैं, और श्रम बल में उनकी भागीदारी भी यहाँ पर कम है। क्योंकि देखिए, अगर इसकी बात करें अगर आर्थिक असमानता की, तो इसमें आप सभी लोगों को मैं पहले भी बोला हूं कि जो मैक्सिमम भारत की जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ को इस इंडेक्स में काउंट नहीं किया जाता है। नहीं तो इनकी भागीदारी इसमें भी बहुत ही बेटर होती अगर इसको काउंट किया जाता तो। वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की कम हिस्सेदारी खासकर 2019 के बाद इसमें भी जो है कि गिरावट देखी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो साक्षरता दर और स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में अंतर बाकी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतनी जागरूकता, अभी उतनी शिक्षा और लोगों का ओपन माइंडेड नहीं है। इसके वजह से ऐसी दिक्कतें जो है कि आ रही हैं। साथियों, वहीं सामाजिक बाधाएं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत पितृसत्ता जो मतलब पितृसत्तात्मक, यानी कि जिसमें पुरुष प्रधान माना जाता है जिसको, तो भारत अभी पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलकर नहीं आया है। आज भी यहाँ पर पुरुष जो है कि पुरुषों को प्रथम रखने की जो है कि आज भी मानसिकता यहाँ पर उपलब्ध है, और कार्यस्थल पर सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी का जो है कि असमान वितरण भी इसका जो है कि एक मुख्य कारण है। बाकी साथियों, अगर इसके सुझाव की मैं बात करूं अपने साइड से, तो इसमें हमारे हिसाब से नीतियों में सुधार करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहीं आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया, महिला ई हाट और कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों तक इसको पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। और जब तक ये यहाँ पर नहीं पहुंचेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तब तक भारत का ये इंडेक्स सुधरने वाला नहीं है। और जागरूकता और सुरक्षा में समान जो है कि भेदभाव कम करके समान अवसर सबको दिया जाना चाहिए।
साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। आपकी अपनी क्या राय है इसमें, सरकार की नीतियों का इस पर क्या असर हुआ, क्या जो अभी फिलहाल में गवर्नमेंट है क्या वो अच्छा काम कर रही है, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।